हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीके 24 में। और आज हम बात करेंगे इजराइल और गाजा के बीच में चल रहे पूरे कन्फ्लिक्ट के बारे में। लेकिन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं रीजन के बारे में कि पूरा मुद्दा क्या है, और चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो एक अलग पहलू है, जहां पे ये खबर आ रही है इजराइल से कि 1500 से भी ज्यादा टेररिस्ट को उन्होंने मार गिराया है, जो कि कहां से आए थे, गाजा की बॉर्डर जो है उसको तोड़कर जबरदस्ती इंट्रूड हुए थे, यानी कि वो घुसपैठिए थे। और इजराइल में आके उन्होंने क्या किया, सिविलियंस पर अटैक करना स्टार्ट किया, उनको बंदी बना लिया, हॉस्टेजेस बना लिया, जिसके अंदर कई सारे बच्चे थे, महिलाएं थी, वृद्ध थे। मतलब ऐसे लोग जिनका इस लड़ाई में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उन्होंने सिर्फ ऐसा इसलिए किया ताकि वो बार्गेनिंग कर सकें कि अगर तुम हमारे लोगों को छोड़ोगे तो हम तुम्हारे लोगों को छोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये पूरी घटना कैसे हुई, मैं आ जाओ आपको विजुअल्स दिखाता हूं, इमेजेस दिखाता हूं जो इस पूरे घटनाक्रम को बताती है। तो यहां पे आप जिस तरीके से देख पा रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे गाजा पे ये जो बॉर्डर आप देख पा रहे हो इसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है, बुलडोजर की मदद से यहाँ पे इसको तोड़ा जा रहा है। और बहुत बड़ी संख्या में एक साथ जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इंट्रूड कर रहे हैं इजराइल के अंदर। जैसे वो इजराइल में आते हैं वो सिविलियंस को अटैक करते हैं, बहुत सारे सिविलियंस को क्या करते हैं, हॉस्टेजेस बना लेते हैं, मार पीट करते हैं, और फिर कई सारे लोगों को अपनी वापस से गाजा के अंदर ले जाते हैं। अब इस सब पे ये सब जो चल रहा है, तब जो यहाँ पे नेतन्याहू है यानी इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक बहुत बड़ी वार्निंग देते हुए ये कहा है कि अब जो है इस गाजा को जो करना था, ठीक है, यहाँ पे जो फिलिस्तीन को जो करना था वो अब कर चुके, अब हमारी बारी है। इन्होंने स्टार्ट किया था, अब हम इसको फिनिश करेंगे। और अब जो है इजराइल ने काउंटर अटैक किया है, और वो अटैक इतना बड़ा है कि वहां पे गाजा के अंदर बहुत बड़े लेवल पे डैमेज हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मार गिराया है, ठीक है। और ये जो है रिटेलिएशन में किया है इजराइल ने, ठीक है। अब आपको मैं विजुअल्स दिखाता हूं कि वहां पे अब जो है गाजा के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि काफी सारी बिल्डिंग बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और यहां पर भी ऐसे गाजा के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी जान गंवाई है। मतलब देखा जाए तो दोनों ही जगह यानी इजराइल और गाजा में दोनों ही बेकसूर लोग इन्वॉल्व थे, जिन जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने करीबियों को खोया है। जैसा कि आप यहाँ पे विजुअल्स को देख सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेजेस देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सब करना एक बहुत ही क्रूरता है, बहुत ज्यादा एक निर्दयी वाली बात है। कैसे इन लोगों ने, फैमिली मेंबर्स ने अपने क्लोज वन को खोया है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे खबर आ रही है कि जो डेथ टोल है इजराइल के अंदर वो करीब 1200 तक पहुंच गया, और गाजा के अंदर 900 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं, ठीक है। जो ये चलता जा रहा है, और इस पूरे इशू पर जो पूरा वर्ल्ड है, यानी कि कुछ कंट्री तो जो है गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ जो है इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बात करूं मैं तुर्की की, तो तुर्की नारे लगा रहे हैं, ठीक है, कि वो उनको हमास को सपोर्ट करने में। लेकिन देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सेक्शन यानी कि यूके हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सारे के सारे जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं किसको, इजराइल को। क्योंकि यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे इस सब के चलते फिर पीएम मोदी को कॉल भी आता है, किसकी तरफ से, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उनकी तरफ से। और वो बताते हैं पूरी स्थिति के बारे में कि उनके वहां पे क्या चल रहा है। फिर यहाँ पे नरेंद्र मोदी एक ट्वीट करते हैं और उनको थैंक यू बोलते हैं, और कहते हैं कि आई थैंक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, जिन्होंने कॉल किया मुझे और बताया कि वहां पे ऑनगोइंग सिचुएशन क्या चल रही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड फर्मली विद इजराइल। यहाँ पे पीएम मोदी ये बोलते हैं कि इजराइल के लोगों के साथ इस डिफिकल्ट आवर में, इस डिफिकल्ट सिचुएशन में हम उनके साथ खड़े हैं, और इंडिया किसी भी तरीके के टेररिज्म को कभी सपोर्ट नहीं करता। वी स्ट्रांगली कंडेम द टेररिज्म इन एनी फॉर्म, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग जो स्टेटमेंट है, ये किसने दिया है, पीएम मोदी ने, और ये कहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। और इसी पे इंडिया ने जो है कि जताया है, सपोर्ट जताया है कि इंडिया जो है फर्मली खड़ा है किसके साथ, इजराइल के साथ। और इस वाले स्टेटमेंट का, इस वाले ट्वीट का बहुत सारे लोगों ने इसको सराहना किया है। जैसे कि यहाँ पे इजराइल की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने थैंक यू बोला है, धन्यवाद दिया है पीएम मोदी को, और कहा है कि यहाँ पे मतलब इस तरीके का जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे जिस तरीके से पीएम मोदी ने बिल्कुल एकदम अच्छा स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, उसको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि टेररिज्म चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी देश में हो, कहीं किसी भी कोने में हो, उसका हमेशा खात्मा होना ही चाहिए। और यहाँ पे जो है पीएम मोदी की जो बात हुई इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से, उसकी जो पूरी
एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी उसके बारे में बताया है दैट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। ठीक है, तो इस वार्ता के बारे में कि इसने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी बताया है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो, हमास थ्रेटन टू किल हॉस्टेजेस आफ्टर इजराइल ऑर्डर गाजा सीज। यहाँ पे क्या है कि इजराइल ने क्या है कि एक तो गाजा को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया, बहुत ज्यादा वहां पे बॉम्बार्डमेंट किया है, लेकिन वहां पे क्या है कि बहुत सारे लोगों ने जान गंवा दी, और इस सब के करते हुए बहुत सारे 1500 से भी ज्यादा लोग जो हैं जो एक साथ आए थे बॉर्डर तोड़कर, उन सभी को भी मार गिराया है। और अब पूरी तरीके से जो इजराइल में जो गाजा बॉर्डर है वहां पे मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, ये जो गाजा स्ट्रिप की जो पूरी बॉर्डर है, राइट साइड में जो इमेज दिख रही है आपको, इसको पूरी तरीके से सील कर दिया है। ठीक है, इसको पूरी तरीके से सील कर दिया है, यानी कि यहाँ पे अब बिजली, पानी, ना किसी भी तरीके की बेसिक नेसेसिटी कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, और यहाँ पे इसको एक तरीके से आइसोलेटेड छोड़ दिया जाएगा, और ये जो है पूरी बॉर्डर को एकदम सील कर दिया है। तो अब यहाँ पे जैसे ही ये सब हो रहा था, तो इजराइल में जो गाजा वाला पोर्शन है वहां पे रह रहे, ठीक है, जो फिलिस्तीन है, जो हमास है, वो कहता है कि हम तुम्हारे हॉस्टेज को मार देंगे, या फिर इस तरीके से थ्रेटन करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें चलती आ रही हैं, और इजराइल ने जो है 1500 से भी ज्यादा बॉडीज जो है हमास फाइटर्स की वो रिकलेक्ट कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे इजराइल का मैंने अभी आपको बताया कि गाजा स्ट्रिप की जो पूरी बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है, तो इजराइल अब जो बहुत ही एक कड़ा जो है कदम उठा रहा है, और वो ये कि वो बाकी दूसरे जो नेशन है आसपास के, उन सभी को वो मना कर रहा है कि अब जो है आप कोई भी एक गाजा स्ट्रिप को जो है, या फिर गाजा के जो लोग हैं उसको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करोगे, उनको बेसिक नीड्स नहीं मिलेंगे। और अगर ऐसा होगा, जैसे इजिप्ट से क्या होता है कि बहुत सारे जो है सामान जाता है किसको, गाजा स्ट्रिप के लोगों को, और यहाँ पे जो है गाजा स्ट्रिप के लोगों को भी इजराइल ने साफ कड़ी वार्निंग दे दी है कि आप जो है ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो हमारा अभी नेक्स्ट टारगेट आप होंगे। तो ऐसी साफ साफ वार्निंग देते हुए इजराइल ने उनको भी मना कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, इजराइल की मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, और ये कि इजराइल के अंदर ना एक तरीके से रिजर्व फोर्स चलती है। वो कैसे कि इंडिया की अगर बात करो तो इंडिया में ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है बहुत अच्छी आर्मी है, बहुत क्वालिटी की आर्मी है, तो हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या होता है कि जैसे इंडियन आर्मी के जब लोग जवान जो है रिटायर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाकी दूसरा सर्विस करने लग जाते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं, कुछ टीचर बन जाते हैं, कुछ दूसरे प्रोफेशन में चले जाते हैं। लेकिन इजराइल में क्या होता है कि वो पहले स्टार्टिंग में कुछ भी बन जाते हैं, जैसे कि मान लो डॉक्टर, इंजीनियर, ये बन जाते हैं, लेकिन जब उनको वॉर के अंदर जरूरत पड़ती है, वो सभी लोग अपने प्रोफेशन को छोड़ के वापस से कहाँ पे चले जाते हैं, बॉर्डर पे चले जाते हैं एज अ सोल्जर। ठीक है, कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी जो है इजराइल ने मोबिलाइज किया है जो करीब 4 लाख रिजर्व पुलिस, मतलब रिजर्व फोर्स को। तो वहां पे जो है एक तरीके से सिविलियंस को ही उन्होंने क्या किया है, रिजर्व जो है कहा जाता है कि जब इनकी जरूरत पड़ती है तब उनको बुलाया जाता है, और इसी तरीके से उन्होंने पूरी बॉर्डर को भेज दिया है। मतलब आप सोच के देखो कि यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप की जो सी बॉर्डर है, यानी कि आप राइट साइड वाली इमेज देखो, गाजा स्ट्रिप की जो इतनी सी बॉर्डर है, अगर वहां पे करीब 4 लाख सोल्जर्स एक साथ जा रहे हैं, तो मतलब इजराइल कुछ बड़ा करने की पूरी कोशिश में है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि यूएस ने भी साफ साफ ये कह दिया है कि हम जो है इजराइल के साथ खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो यूएस प्रेसिडेंट है, उनका जो मतलब हाउस है, ठीक है, वहां पे भी आप देख सकते हो उसको पूरा एक तरीके से इस तरीके से लाइटनिंग की गई कि उसको पूरा एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि ये जो है इजराइल का फ्लैग है। ठीक है, तो एक तरीके से ये दिखाने के लिए ये सब किया गया कि जो यूएस है वो पूरी तरीके से किसके साथ, इजराइल के साथ खड़ा है। और ये किसने किया, जो बाइडेन ने। यहाँ पे आप देख सकते हो पेरिस के अंदर जो यहाँ पे आईफिल टावर है, उसको भी इस तरीके से उसमें लाइटनिंग की गई कि वहां पे भी फ्लैग दर्शाया गया किसका, इजराइल का। और ये भी शो करता है कि इजराइल यानी कि पेरिस जो है ये किसके साथ खड़ा है, इजराइल के साथ। और लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें टर्की, तो वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड एक तरीके से डिवाइड हो गया है इस पूरे इशू के ऊपर कि कौन किसको सपोर्ट करेगा। यहां तक कि इजरायली जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, वहां पे भी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि किसी दूसरे देश के जो अगर कहीं पे कोई इशू चल रहा होता है, कंफ्लिक्ट चल रहा होता है, तो उसका असर यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है किसी भी पॉलिटिकल फॉर्म में या फिर किसी भी दूसरी फॉर्म में। तो यहाँ पे जो है सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है एट द इजराइल्स एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अब यहां पे बात यह है कि इंडिया जो है पूरा फॉर्मली सपोर्ट दिखा रहा है इजराइल के लिए, और इस इंडिया के साथ साथ दूसरे भी कई सारे देश हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं। अब देखना बाकी यह है कि आगे क्या होता है, कहां तक ये युद्ध चलता है और कहां तक कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेकसूर हैं, जो बिल्कुल इनोसेंट है, जिसका इस लड़ाई में कोई इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो 2 आर्मी के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि गाजा के लोगों ने किया, जैसे
जैसा कि फिलिस्तीन या फिर हमास के लोगों ने किया, कि वो लोग सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, विच इज टोटली रॉन्ग, और ये पूरा वर्ल्ड कंडेम कर रहा है इस चीज को। तो देखते हैं आगे जो भी होगा, अपडेट दिया जाएगा आपको, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ना मत भूलना, क्योंकि जो भी अपडेट होगा आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करा जाएगा। तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, और बताना आपके राय कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है इस पूरे इशू पर।